फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआई साधारण ब्याज के सवालों की। माय डियर, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर जी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में वीडियो बनाइए। तो गाइस, इसीलिए हमने आज साधारण ब्याज के बारे में वीडियो बनाया है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिंपल इंटरेस्ट। इसे हिंदी में हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसका सूत्र गाइस क्या होता है? साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। पी को हम मूलधन कहते हैं, आर को दर कहते हैं, टी को समय कहते हैं अपॉन 100। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पे हमने बड़ा बड़ा शो कर दिया है कि पी को हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। और मूलधन का मतलब होता है पहले वाला धन जो लिया जाता है या दिया जाता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। आर रेट होता है जिसे हम हिंदी में दर बोलते हैं। टी समय होता है, ये वर्ष में दिया जाता है। एसआई साधारण ब्याज होता है। ए मिश्र धन होता है जिसे इंग्लिश में अमाउंट भी बोलते हैं। अगर हमें मिश्र धन निकालना होता है तो सूत्र होता है ए बराबर पी प्लस एसआई। यानी मूलधन में हम ब्याज साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। सवाल नंबर एक कह रहा है कि 1600 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 1600 रुपये, हमारा पी बराबर 1600 रुपये ब्याज, यानी मूलधन कितना दिया गया है? पी बराबर 1600 रुपये, ठीक है। और 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर बराबर हमारा दिया गया है 8%। 2 वर्ष का टी बराबर 2 दिया गया है, 2 वर्ष। निकलवाना क्या है? साधारण ब्याज यानी एसआई निकलवाना है, ठीक है। हमारा सूत्र होता है एसआई बराबर पीआरटी। ये तो होता है गाइस, पीआरटी होता है पी अपॉन 100, ठीक है। पी का मान कितना? 1600 दिया गया, 1600 रख दिया। आर कितना दिया गया? 8 दिया गया, 8 रख दिया। टी कितना? 2 दिया गया, 2 रख दिया अपॉन 100। इसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। ये जीरो गया, ये जीरो कर गया, ठीक है। 2 8 16, 2 8 16। अब 16 और 16 गुणा होगी, कितना आएगा? 256 आएगा। गाइस, ये डिटेल में सवाल ऐसे लगाया जाता है जब हम हाई स्कूल या इंटर की पढ़ाई करते हैं और इस तरीके का सवाल आता है तो डिटेल में ऐसे लगाया जाता है। बट हम इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारे पास इतना टाइम कंपटीशन में नहीं होता है कि इतने जो डिटेल में लगाकर हम सवाल का आंसर निकाल लें, क्योंकि वहाँ पर टाइम हमें बहुत ही कम दिया जाता है। तो गाइस देखिए, हम इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर। 1600 रुपये है, 1600 रुपये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 1600 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ये 8% वार्षिक ब्याज कह रहा है और ये 2 वर्ष कह रहा है, यानी आर और टी ये वार्षिक साधारण ब्याज, आर बराबर 8 दिया गया है और टी बराबर 2 वर्ष दिया गया है। इसकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 दूनी 16, 16 यानी 16 लिखेंगे और बटे 100 कर देंगे। बस इतना करना, कुछ नहीं करना। बस ये काट दिया, ये काट दिया, 16 16 में 256 आ गया। बस इतना आंसर मुझे निकालना है। इसी ट्रिक के आधार पर हम आपको सारे सवाल हल कराएंगे। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 1600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें 2.5 वर्ष का गाइस निकलवा रहा है। अभी यहाँ पे क्या था? 2 वर्ष का निकलवा रहा था, बट यहाँ पे 2.5 वर्ष का निकलवा रहा है। 2.5 वर्ष का अगर निकलवाए तो कैसे करना है? वैसे सवाल लगाना है, कुछ नहीं करना है। 1600 रुपये, ये जो पी बराबर हमारा मूलधन दिया गया है, ये हम पहले लिख लेंगे। गुणा का निशान लगाएंगे और ये वर्ष
ये यानी वार्षिक ब्याज की दर आर दिया गया और वर्ष दिया है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? ये देखिए 8 है और यहाँ पे 2.5 वर्ष। पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। गाइस कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। ठीक है, 16 लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगाया। अब ये आधे वर्ष का हम निकालेंगे यानी 6 महीने का निकालेंगे। 1 साल का ब्याज हमारा कितना बनता है? 8% वार्षिक ब्याज। ठीक है, और आधे वर्ष का कितना बनेगा? 8 का 4%। साधारण ब्याज में ये बात आपको ध्यान रखने वाली है क्योंकि प्रतिवर्ष जो ब्याज लगेगा वो सेम ही लगेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। 8% अगर लग रहा है तो पहली साल 8% लगेगा, दूसरे साल में भी इतना लगेगा, तीसरे साल में भी 8 ही लगेगा, चौथे साल में, चाहे कितनी भी वर्ष दी गई हो, साधारण ब्याज हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम 2 साल का मैंने निकाला तो 8 दूनी 16 हो गया हमारा, और फिर आधे साल का निकालेंगे तो आधे साल का 4 आएगा, यानी 1 साल का 8 आता है तो आधे साल का 4% आएगा। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे बटे 100। अगर यहाँ पे 2 होता तो 8 दूनी 16 ही डायरेक्ट कर देते बटे 100, लेकिन आधे का निकाला है तो इसमें जोड़ देंगे। 16 से ये हमारा आ गया गुणा 16 4 20 हो गए, 20 बटे 100 कर दिया। ये जीरो हमारा कटा, ये जीरो कटा। ठीक है, ये 16 दूना 32, 320 रुपये हमारा क्या आया है यहाँ पे? SI यानी साधारण ब्याज आया है। गाइस क्या आया? SI यानी साधारण ब्याज हमारा 320 रुपये आया है। गाइस अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर देखिए, किसी धन पर पहले 2 वर्षों की ब्याज दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों की ब्याज दर 4% वार्षिक तथा शेष वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। गाइस ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना कठिन सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो बहुत ही कठिन लग रहा है, बट हम इसे आपको गाइस बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से समझाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए गाइस क्या करना है, किसी धन पर पहले 2 वर्षों की ब्याज दर, इसमें क्या निकलवा रहा है? मूलधन निकलवा रहा है। मूलधन हम पहले ही पी में लिखा करते थे, यानी मूलधन अगर 1600 यहाँ दिया गया तो हम 1600 लिखा करते थे। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये हमारा 1600 दिया गया है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? ये देखिए हमने 1600 लिखा था। ठीक है, तो ऐसे मूलधन हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। मूलधन हमारा यहाँ कहीं नहीं दिया गया तो हम पी लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पहले 2 वर्षों की ब्याज दर, ये वर्ष ब्याज दर दी गई है और 3% वार्षिक दी गई। ब्याज दर कितनी? 3% और 2 वर्षों के लिए दिया गया। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते थे 2 3 6, ये हमारा क्या आ गया? 6 आ गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अगले 3 वर्षों पर ब्याज दर 4%, 3 वर्षों पर यानी 3 चौको 12, ये 12 मैंने कर दिया। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाया। फिर कह रहा था शेष वर्षों के लिए, अब शेष वर्ष कितने? यहाँ टोटल कितना? 9 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष हमारे ये हो गए और 3 वर्ष ये हो गए, 2 3 5 वर्ष तो हमारे यहीं पे हो गए, और यहाँ पे 9 वर्षों की बात कर रहा है तो 9 में से हम 5 निकाल देंगे, 4 बचेंगे, 4 वर्ष, यानी शेष की जगह 4 मानेंगे और ये 5 वार्षिक ये जो दर है, 4 पंजे 20 हमारा ये हो गया। ठीक है, और बटे 100 हो गया ये। अब क्या कह रहा है? 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया हो, यानी SI बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? SI बराबर PRT/100 ये होता है। PRT/100 ये हमारा पूरा ये हो गया है। ठीक है, पूरा ये हो गया है। अब SI हमारा कितना? 1520 दिया गया, हम इसके बराबर में 1520 ये रख देंगे। ठीक, ये हमने रख दिया। क्या करना है? इसको हम जोड़ देंगे, 12 6 18 18 20 38, 38 पी हो गया, 38 पी। ठीक है, बटे 100 बराबर 1520। अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 38 पी बराबर 1520 इंटू 100। अब पी यहीं पे रहने देंगे, 1520 ऐसे उतार लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, अपान 38 कर देंगे। अब क्या करना है? मुझे इसकी काटापीटी करनी है। हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 ने 18, 2 ने 18 आ गया।
फिर 2 सत्ती 14 हो गया, एक बचा, 2 चंग 12 हो गया, ये कट गया। और 19 चक्कू 76 होता है, 40 यहाँ पे आया, 100 ये, यानी 4000 रुपये हमारा मूलधन आया है। मूलधन गाइस हमारा कितना आया है? 4000 रुपये आया है। फिर इसे एक बार आप समझ लिए कैसे आपको करना है। कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन मैंने लिख लिया, ठीक है, गुणा का निशान लगाए। फिर कह रहा है पहले 2 वर्षों की ब्याज दर 3% वार्षिक है, तो 2 और 3 की मैंने गुणा कर ली, 2 3 6 हो गए, प्लस का निशान लगाया। फिर कह रहा है अगली 3 वर्षों की ब्याज दर 4%, तो 3 चक्कू मैंने 12 कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाया। कह रहा है शेष वर्षों के लिए, अब शेष वर्ष कितने, यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हो गए, टोटल मुझे 9 वर्ष बता रहा है। 9 में से मैंने 5 निकाली, 4 बच्चे, 4 और 5 की गुणा कर दी, 4 पंजे 20 हो गया, बटे 100, ये तो होता ही है। फिर बाद में बराबर कुल ब्याज दिया गया 1520, तो 1520 हमने ब्याज ये यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये गुणा में आ गया पी 1520 बटे अपान 100, ये ऐसे आ गया। 38 पी ऐसे उतार दिया, ये 100 इसके मल्टीप्लाई में चला गया। अब पी यहाँ पे लिखेंगे, इसके गुणा में, ये बटे में आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये 4000 रुपये हमारा आ गया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको समझाया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। गाइस यदि आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है और आप न्यू व्यूअर्स हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और यदि कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे नहीं लगा। गाइस अगला चौथा सवाल देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये हो जाएगा। ये कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर पूछ रहा है। तो मैं कुछ नहीं करना, वैसी वही नियम लगाना, और कोई नियम मुझे यहाँ पे जो है सोचना नहीं है। यदि हम कोई दूसरा नियम सोचेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये होगा, 400 रुपये बता रहा है, तो हमारा ही पी हो गया, 400 मैंने लिख लिया, गुणा का निशान लगाया। अब मैं क्या करता था, यानी ब्याज की दर आर और टी यानी समय की मल्टीप्लाई क्या करता था। ये 5 बार समय तो दिया गया है, बट हमारी आर नहीं दी गई है, तो हम 5 आर कर देंगे, 5 आर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अपान 100 क्या करते थे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या निकलवा रहा है, साधारण ब्याज 140 होगा, तो साधारण ब्याज 140 बराबर हमने ये लिख लिया। इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा, 2 जीरो, ये 2 जीरो हमारे कट गए, ये 4 पंजे 20, 20 आर हो गया, 20 आर बराबर 140, ये भी आर ही लिखा हुआ है गाइस। अब आर बराबर 140 अपान 20, ये 0 0 गया, 2 सत्ती 14, यानी आर बराबर हमारा कितना आया है, आर बराबर हमारा 7% आया हुआ है गाइस। फिर देखिए किस तरीके से मैंने ये सवाल लगाया है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी आर निकलवा रहा है 400 रुपये का, पी दिया गया है 400 रुपये, तो हमने 400 रुपये लिख लिया, गुणा का निशान लगाया, और ब्याज दर यानी आर और टी की हम हमेशा गुणा करते थे, ठीक है, गुणा करके बटे में 100 लिखते थे। तो आर हमारा दिया नहीं गया, निकलवाना है, तो आर यहाँ पे मैंने मान लिया 5 आर हो गया, ठीक है, 5 आर अपान 100। और क्या कह रहा है, साधारण ब्याज 140 रुपये होगा, तो बराबर 140 मैंने कर दिया, ये जीरो कट गए, 4 पंजे 20 हो गया, 20 आर बराबर 140 हो गया, आर बराबर 140, भाई बटे में 20 चले गए, 20 से हमने इसका 0 0 काट दिया, 2 सत्ती 14 हो गया, आर बराबर हमारा 7% हो गया है। गाइस अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर कह रहा है किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज, यानी किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 170 रुपये हो जाएगा। अभी मैंने सेम बिल्कुल ऐसी सवाल आपको लगवाया था, वहां पे लिखा था 2 सही 1/2, यानी 2.5 वर्ष का, तो यहाँ पे 2 वर्ष 6 माह दिया गया, यानी बात वही है, 2 वर्ष 6 माह 2 सही 1/2 ही है। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, देखिए कैसे लगाना है। किसी धन का, क्या कह रहा है, किसी धन का, यानी पी निकलवा रहा है, पी, ठीक है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष का निकालेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, ये 2 वर्ष का हो गया। अब 6 महीने का हम निकालेंगे, 1 वर्ष का 8 होता है, ठीक है,
तो 6 महीने का कितना होगा, 4% होगा, तो प्लस में ये 4 कर दूंगा बटे 100। अब क्या कह रहा है, साधारण ब्याज यानी एसआई कितना दिया गया 170। ठीक है, अब क्या करना है, 16 4 20p हो जाएगा हमारा, 20p बराबर ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे 170 गुणा 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 20 पंजे 100 हम कर देंगे, डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे, क्योंकि कितना वहाँ पे हमें टाइम नहीं मिलता है। यदि आप करना चाहें तो यहाँ पे डिटेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हम यहीं पे ऐसे काट देंगे, 20 पंजे 100 और 17 पंजे 50 यानी 850 हमारा रुपया आएगा। मूलधन हमारा गाइस कितना आएगा, मूलधन हमारा जो है 850 रुपये आएगा। गाइस अगला सवाल देखिए, 6ठा नंबर, कितने समय में, यहाँ पे क्या निकलवा रहा है, टाइम निकलवा रहा है यानी समय में 1600 रुपये का पी दिया गया, 1600 रुपये, हमने 1600 रुपये तुरंत लिख लिया। ठीक है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दी गई यहाँ पे 12.5%। हम आर और टी की हमेशा गुणा करते थे, ये आर है, टी हमें निकलवाना है, तो 12.5 ठीक है और टी और बटे 100। साधारण ब्याज कितना दिया गया, 500 रुपये दिया गया है, यानी 1600 रुपये हमने पी लिख लिया। ठीक है, गुणा का निशान लगाया और आर टी की हमेशा हम मल्टीप्लाई करके बटे में 100 करते थे। टी हमारा निकलवा रहा है और आर इतना है, तो हम यहाँ 12.5 टी हो गया बटे 100 और एसआई हमारा दिया गया 500 रुपये। अब क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 1600 और 12.5 कुछ नहीं करना, हम टी ऐसे उतार लेंगे, बराबर 500 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, और ये बचा ये हम बटे में कर देंगे, 1600 गुणा 12.5। ठीक है, ये हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये 2 0 ये 2 0 हमारे कट गए। ठीक है, अब 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100 इतना चला गया, 0 बचा, ये हमने उतार दिया। ठीक है, अब 4 चक्कू 16 और 4 दशामन 40। ठीक, 5 5 ये हमारा कट गया, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 बटे 2 बचा है, इसे हम भाग करेंगे 2 से ही, 1/2 हमारा आएगा 2.5 वर्ष। टी बराबर हमारा कितना आएगा, 2 से 1/2। यदि यहाँ पे जो है इतना दिया गया, इतना वर्ष, तब ये भी एक ही बात है, ये भी 2.5 वर्ष है और ये भी 2.5 वर्ष ही है। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी ट्रिक बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आपने यूट्यूब पे बहुत जो है यूट्यूबर को यहाँ पे वीडियो बनाते हुए देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहे होंगे, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, आपके माइंड के ऊपर से निकल जाता होगा। बस हम एक ट्रिक के थ्रू ही जितने सवाल हैं सब आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सेम यही ट्रिक आपको लगानी है। यदि आप इधर उधर के सवाल देखेंगे तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप हमारी ये ट्रिक अपने माइंड में बैठा लेंगे, समा लेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि कोई भी आपको साधारण ब्याज में यदि एसआई के बारे में पूछेगा तो आप तुरंत बता देंगे, आप उसमें बीट नहीं हो पाएंगे। तो गाइस अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर, है कितने प्रतिशत, क्या निकलवा रहा है, प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आर निकलवा रहा है 600 रुपये का, मूलधन हमारा 600 दिया गया, 600 लिख लिया। ठीक है, 5 वर्ष में टी हमारा दिया गया 5, आर निकलवा रहा है तो 5 आर हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, बटे 100 कर देंगे। मिश्र धन क्या निकलवा रहा है गाइस, यहाँ पे मिश्र धन 660 रुपये दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एसआई यानी साधारण ब्याज दिया रहता था। ये नोट करने वाली बात है, हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारा मिश्र धन दिया गया है, ए बराबर हमने क्या बताया था, मूलधन प्लस एसआई, ये हमने बताया था होता है। ठीक है, यानी मिश्र धन बराबर इतना होता है। मिश्र धन हमारा 660 रुपये दिया गया है, बराबर पी हमारा दिया गया है 600 रुपये। ठीक है, एसआई निकलवा रहा है, क्या करेंगे 600 हम इधर भेज देंगे, 660 माइनस 600, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 600 बराबर एसआई 660 में से 600 निकालेंगे 60 आएगा। एसआई गाइस हमारा कितना है यहाँ पे 60, ये हम 60 यहाँ पे रख देंगे, ये नोट करने वाली चीज़ है। यदि आपको ये नहीं करना आता है तो आप डायरेक्ट ये देख लें, मिश्र धन
ये जो दिया गया है मिश्रधन में से हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। 660 में से 600 निकालिए, 60 बच्चा, बस 60 यहाँ पे लिख दिया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप इसे डिटेल में लिखें, केवल आपको ये देखना कि मिश्रधन 660 दिया गया है तो हमें SI निकालना है। SI कैसे निकालेंगे, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, SI हमारा आ जाएगा, ठीक है। SI आ गया, 22 से कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। ये क्या कर दिया, 1 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो हमारे कट गए, ठीक है। 6 दशामन 60 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, R बराबर हमारा 2% आया है, ठीक है। गाइस अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर, ये लास्ट हमारा सवाल है आज की वीडियो का। गाइस देखिए, 6000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का कुल कितना ब्याज होगा। ऐसी सवाल हमने पहले शुरू में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 1600 रुपये का 8% साधारण ब्याज के 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी SI निकलवा रहा था, 2 वर्ष का ही था। बिल्कुल सेम वैसा ही है, केवल यहाँ पे जो है संख्या चेंज कर दी गई है। 6000 रुपये, P कितना दिया गया, 6000 रुपये, 6000 कर दिया, गुणा निशान लगाया। 10% साधारण ब्याज की दर, R कितना 10% और 2 वर्ष का, यानी T ये दी गई। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, बटे 100 में हमेशा ही लिखते थे, ठीक है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 छंग 12, यानी 1200 रुपये हमारा क्या आया है, SI आया है, ठीक है। गाइस आपने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से हमने आपको ये SI निकलवाना यानी साधारण ब्याज निकलवाना सिखा दिया है। यदि कोई SI के बारे में पूछे तो आप इसे विदाउट हेसिटेशन के तुरंत बता सकते हैं कि इस तरीके से सवाल लगते हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ गया तो मुझे आशा है कि आप उसे तुरंत ही उसका आंसर निकाल देंगे। गाइस आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अंत में चलते चलते हम आपको एक बात बताएंगे। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और साथ ही साथ लाइक भी कर देना, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि यदि हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।